सौंप सकती है 150 पन्नों की रिपोर्ट। जहां शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बंगाल में आज शुभेंदु सरकार का पहला पूर्ण बजट। सार्वजनिक अव्यवस्था और पुलिस सरकारी कर्मचारियों पर हमले से निपटने के लिए 2 बिल। कच्चे तेल की कीमत में $1 से ज्यादा का उछाल। कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल के पार। यूएस में भी कच्चे तेल की कीमत $77 पर पहुंची। आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। सीएम आवास पर जनता दर्शन का आयोजन। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं, जनता दरबार लगाया। हालांकि बता दें कि ये कोई पहला जनता दरबार नहीं है। सीएम का कार्यकाल जब से शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से गद्दी संभाली है, वो इस तरीके का जनता दर्शन करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। महिलाएं होती हैं, युवा होते हैं, और बता दें कि वो अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखती हैं। चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को लिखा जाता है और सीएम जिन समस्याओं को तुरंत खत्म किया जा सकता है उनका तुरंत निस्तारण करते हैं। साथ ही अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इन समस्याओं को तुरंत देखा जाए और खत्म किया जाए। कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें भी इस जनता दर्शन से सामने आई हैं जो चर्चा का विषय बनी रही, जहां एक महिला सामने आई थी जिसने कहा कि उसकी बच्ची पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर उस बच्ची को एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराया, उसका खर्च सरकार उठाएगी, ये भी वादा किया। तो इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आती है। कई असहाय महिलाएं सामने आती है जो अलग अलग तरह से पीड़ित होती है। किसी के पति परेशान कर रहा होता तो कोई अपनी जमीन को लेकर, कब्जा की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दर्शन किया है, यानी जनता दरबार लगाया। लखनऊ में ये जनता दरबार लगाया गया जिसमें फरियादियों की फरियाद को मुख्यमंत्री के द्वारा सुना गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया, जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बता दें कि इस जनता दरबार में सिर्फ योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं होते बल्कि तमाम अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 2:30 बजे पार्टी दफ्तर में होगी बैठक। सभी विधायक और एमएलसी को बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे विधायकों को करेंगे संबोधित। देखिए, इस समय उद्धव की पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं क्योंकि कई विधायक बागी होके शिंदे गुट में जा पहुंचे हैं और अब उन बागी विधायकों को आड़े हाथों ले रहे हैं उद्धव ठाकरे। और अब जो बचे हुए विधायक हैं, एमएलसीज हैं उनके पास, उनको आज संबोधित करेंगे, बैठक लेंगे। ये संयुक्त बैठक होगी जिसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में चल रही टूट और राजनीतिक संकट के बीच अपने सभी विधायकों और नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इससे पहले दिल्ली में बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में कई सांसदों की गैर हाजिरी के बाद पार्टी ने बागी सांसदों के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। राजनीतिक संकट और बैठक की पृष्ठभूमि, बता दें कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ये बैठक शिवसेना यूबीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि पार्टी के 6 लोकसभा सांसदों ने अलग रुख अपना लिया है। दिल्ली में बुलाई गई आपातकालीन संसदीय बैठक में कई सांसद उपस्थित नहीं रहे। बैठक में उपस्थित न रहने वाले बाकी सांसदों पर व्हीप के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि इन बगावती तेवरों के बीच पार्टी की एकजुटता बनाए रखने और आगे की कानूनी व राजनीतिक रणनीति पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक और एमएलसी इस बैठक में शामिल होंगे और कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये समय बहुत मुश्किल भरा। गाजियाबाद के खोड़ा में बिल्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सीताराम उर्फ पाल बिल्डर पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। स्कूटी सवार बदमाशों ने बिल्डर को निशाना बनाया। खोड़ा में फायरिंग से इलाके में दहशत बनी हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात। ऑफिस के बाहर बिल्डर पर चली गोली। फायरिंग के बाद जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो गाजियाबाद के खोड़ा में ये घटना हुई। तो बता दें कि खोड़ा में दिन दहाड़े बिल्डर पर जानलेवा हमला किया गया। स्कूटी से आए युवकों ने फायरिंग की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले सूर्या की हत्या हुई थी। रविवार को एक बार फिर से खोड़ा की गलियों में गोलियों की आवाज गूंजी। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। बता दें कि इस क्षेत्र में रविवार को दिन दहाड़े स्कूटी सवार 2 युवक हेलमेट लगाकर आते हैं। उन्होंने मास्टर पार्क स्थित एक बिल्डर कार्यालय के गेट के सामने स्कूटी रोकी और फिर गन निकालकर बिल्डर सीताराम पर गोली चला दी। हालांकि उनको गोली नहीं लग पाई और वे बाल बाल बच गए। गोली की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आए। फायरिंग करने के बाद दोनों युवक स्कूटी से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना पर खोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं इस घनी आबादी वाले इलाके में गोलीकांड ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें स्कूटी पर 2 युवक आते हुए दिखाई देते हैं और फिर कार्यालय के सामने रुकते हैं। इसके बाद गन निकालते हैं और फायर कर देते हैं। इसके बाद स्कूटी सवार वहां से भाग जाता है। हालांकि दोनों युवक हेलमेट लगाए हुए हैं, इसलिए दोनों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे साथ जितेंद्र सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, खोड़ा एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं। बात हम सूर्या हत्याकांड की कर लें और इसके बाद दिन दहाड़े किस तरीके से ये युवक आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए खोड़ा इलाके में अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। सूर्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद अचार की एक फर्जी फैक्ट्री मिली जिसमें खुद डीएम पहुंचे थे मौके पर और अधिकारी पहुंचे थे और उस फैक्ट्री को सील किया गया था। तीसरा अपराध हुआ था, अपनी मंगेतर को घर में घुसकर 2 बहनों को जानलेवा हमला किया गया था, गोली मारी गई थी। और अब ये चौथा अपराध हुआ है जिसमें एक बिल्डर के घर पर जाकर स्कूटी सवार हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश जिस स्कूटी पर सवार थे उसके नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ था जिससे कि कोई उसका नंबर ट्रेस ना कर ले। आपको बता दें कि जिस तरीके से खोड़ा को एशिया का सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है, कम से कम इसमें बहुत ज्यादा आबादी है और यही वजह है कि यहाँ पर अपराध बहुत ज्यादा है। हालांकि पुलिस अगर इस पूरे मामले पर रोशनी डाले, सीसीटीवी खंगाले तो उन बदमाशों को सुराग लगाए जा सकते हैं। मसलन वो स्कूटी से सवार होकर आए थे, उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, लेकिन उसकी स्कूटी कहीं तो गई होगी। अब ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती है कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा करे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि मामला संदिग्ध लग रहा है, लेकिन सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश आए हैं, बदमाशों ने स्कूटी पे सवार होकर आए हैं, हेलमेट लगा रखा है और फिर बिल्डर के घर की तरफ कई राउंड फायर करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जी
बिल्कुल, देखिए स्कूटी सवार बदमाश कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो में दिखाई दे रहे आते हैं और आराम से गोली निकालते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। जो भी बंदूक उनके हाथ में होती है उसको चलाना शुरू कर देते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। ये घनी आबादी वाला इलाका था, गोली किसी को भी लग सकती थी। हालांकि ये बहुत अच्छी बात रही कि वो व्यापारी बच गया, वो बिल्डर बच गया। बिल्कुल, जो बिल्डर है उस पर जो गन शॉट के फायर जो किया गया था, गोलियों का कुछ उन तक नहीं पहुंची, यानी कि वो घायल नहीं है। हालांकि जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया है, आसपास के लोग भी काफी खौफजदा हैं और बिल्डर भी काफी डरे हुए हैं। पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी बदमाशों को सुराग लगाओ, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये बेखौफ बदमाश अगर घर पर आकर फायरिंग कर सकते हैं तो जाहिर तौर पर बाहर बिल्डर पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फायरिंग के पीछे कारणों का भी पता नहीं चल सका है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी पुलिस के पकड़ से दोनों बदमाश दूर हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि बदमाशों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है और इस गोलीकांड का कारण भी स्पष्ट हो पाएगा तभी जब बदमाश पुलिस के हत्थे चलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं सहारनपुर एनकाउंटर में ललन सिंह ढेर हो गया है। बता दें बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी था ललन। सब इंस्पेक्टर गोलीकांड में था वांछित। ललन 1.25 लाख का इनामिया था। 7 हत्याओं का आरोपी था ललन सिंह। तो बता दें कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में इसका नाम शामिल था और पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी काफी लंबे समय से। 7 हत्याओं का ये आरोपी है। 7 लोगों की हत्या का आरोप इस पर लगा हुआ है। पुलिस लगातार इसकी खोज कर रही थी, ये हाथ नहीं चढ़ रहा था। सहारनपुर एनकाउंटर में ललन सिंह को ढेर कर दिया गया। बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी था ललन सिंह। लूट, डकैती, हत्या जैसे मुकदमे इस पर दर्ज थे और लगातार लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस इस बदमाश की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन हाथ खाली थे। लेकिन अब बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर गोलीकांड का वांछित भी था ललन सिंह। वहीं सहारनपुर एनकाउंटर में से ढेर कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित था। 7 हत्याओं का आरोपी बताया जा रहा था ये ललन सिंह और बिहार का मोस्ट वांटेड, यानी बिहार के जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उनकी लिस्ट में इसका भी नाम शुमार था। तो सहारनपुर एनकाउंटर में ललन सिंह को ढेर कर दिया गया और इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 1.25 लाख का ये इनामिया था। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, दबिशें दे रही थी, लेकिन पुलिस के हत्थे ये नहीं चढ़ रहा था। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बड़ी खबर, ललन सिंह को ढेर किया गया है। बिहार का मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है अपराधी। बिल्कुल सौम्या, 1.25 लाख रुपए का इनामी ललन सिंह को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। दरअसल ये एएसपी लाल प्रताप सिंह की अगुवाई वाली एसटीएफ टीम से ललन सिंह की सहारनपुर में मुठभेड़ हो गई और दरअसल ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले ललन सिंह पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने 1 लाख और चंदौली एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस पर लूट, हत्या, डकैती समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। लगातार पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। साल 2022 में ललन सिंह ने वाराणसी में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर उसकी सरकारी पिस्टल लूट ली थी और उसके अलावा नवंबर 22 को भी चंदौली में एक युवक को गोली मारकर बाइक लूटी थी। तो ये शातिर अपराधी था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बिहार में पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर, एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 7 की हत्या के मामले भी दर्ज थे इस पर। तो ये बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश था और पुलिस लगातार इसकी जानकारी में लगी हुई थी और आज इसकी सहारनपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुठभेड़ में ये मारा गया। सौम्या, बिल्कुल, देखिए बिहार का मोस्ट वांटेड था, आपने जानकारी दी, जहां 7 हत्याओं का ये आरोपी बताया जा रहा था।
बिल्कुल, देखिए बिहार में दरअसल एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 7 की हत्या के मामले इस पर दर्ज थे। हत्या कर बैंक और बैंक की कैश बैंक वैन लूटने के मामले भी इस पर दर्ज थे। एनकाउंटर के दौरान लल्लन सिंह का जो एक सहयोगी है वह भागने में सफल रहा है। 21-22 जून को इस रात में करीब सरसावा एक जगह पड़ती है नकुड़ रोड पर, तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एएसपी लाल प्रताप सिंह की टीम के साथ मुठभेड़ में लल्लन सिंह को गोली लगी और घायल लल्लन सिंह को जब सीएचसी सरसावा ले जाया गया तो जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी कि ये बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश था। लगातार पुलिस इसकी सर्च में जुटी हुई थी और इसकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये मारा गया। इसका एक साथी भागने में सफल रहा। सौम्या। शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, जो 1.25 लाख रुपए का इनामिया ये बताया जा रहा था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक जो इसका साथी था वो भागने में फरार बताया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते, बात बहराइच की करते हैं, जहां बहराइच लड़की को भगाने के आरोप में विवाद हुआ। विशेष समुदाय के युवक पर लगे आरोप। लोगों ने युवक के घर पर हंगामा किया। तोड़फोड़ और नुकसान की भी सूचना दी गई। 2 दिन पहले गांव से लापता हुए थे युवक युवती। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया। युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दरगाह क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। तोड़फोड़ और नुकसान की भी यहां पर सूचना मिली है, जहां 2 दिन पहले गांव से लापता हुए थे युवक और युवती। तो ये पूरा मामला आपको बता दें बहराइच से है, जहां युवती को भगाने के आरोप में ये पूरा विवाद हुआ और विशेष समुदाय के युवक पर आरोप लगे हैं कि युवती को भगाने के विशेष समुदाय के युवक पर आरोप लगे हैं। लोगों ने युवक के घर पर जमकर हंगामा किया है। लोगों का कहना है कि युवती को बेला फुसलाकर भगाया गया। तोड़फोड़ और नुकसान की भी सूचना मिल पाई है। परिजनों का साफ तौर पर, युवती के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि युवक उसे बहला फुसलाकर बरगलाकर अपने साथ ले गया, उसे भगा ले गया। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद भी किया है। बता दें कि युवती को भगाने के आरोप में ये पूरा विवाद हुआ था। विशेष समुदाय के युवक पर आरोप लगे। लोगों ने युवक के घर पर जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ की। नुकसान की भी जानकारी मिल पा रही है। तोड़फोड़ और नुकसान की भी सूचना मिल पा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 दिन पहले गांव से लापता हुए थे युवक और युवती। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या युवती अपनी मर्जी से गई या युवक उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर के गया। लेकिन इस बीच देखिए घर का हाल बुरा हो चुका है। लोगों ने जमकर हंगामा किया। घर में जो भी मशीन रखी हुई थी, जो भी सामान था, वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है और तोड़फोड़ मचाई गई। जमकर दीवारें तोड़ी गई, आग लगाई गई। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत किया और युवती की बरामदगी की है। तो एक लड़की भगा कर ले गया था एक दूसरा, और हमला हम लोग के घर पे बोल दिए, तोड़फोड़ करके काफी नुकसान किया, गाड़ी घोड़ा काट डाला। कितने लोग थे लगभग? लगभग 200 लोग थे। कितने घरों में तोड़फोड़ की है? 4-5 घर में तोड़फोड़ किए हैं और गाड़ी घोड़ा का सब काट कूट के फेंक दिए। कितनी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं? 3 गाड़ियाँ। एक बुलेट थी और एक स्प्लेंडर, एक और स्प्लेंडर। अच्छा, तो कहीं आग भी लगाई है? कहाँ आग लगाई? आग लगा दी। जिसके यहाँ का लड़का लड़की भगा ले गया उसके घर आग लगा दिया। किस चीज में आग लगाई है? वो चक्की कारखाना लगा हुआ था, उसमें आग लगा दी। थाने पर के क्या कार्रवाई हो रही है? वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है, लेकिन ये बड़ा हादसा, बेहद दुखद हादसा। 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में पुलिस जुटी। संभाजी नगर में यह हादसा हुआ। बाइक और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई। 4 लोगों की दर्दनाक मौत से कोहराम मचा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के ये 4 लोग बताए जा रहे हैं, यानी पूरा परिवार ही खत्म हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।